ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शाम को 4 बज चुके हैं। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। बड़ी खबर बताते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, संगठन पर निशाना साधा है। संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संगठन को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने ये बातें कही है जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है। उन्होंने आगे कहा है, लेकिन इतने तक दिग्विजय सिंह नहीं रुकते हैं। कहते हैं लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ में पोस्ट की, कांग्रेस में खलबली मच गई। हम सब ने उनका पोस्ट देखा था। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पर, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पास नीचे बैठे दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा है, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे। क्या दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं, तस्वीर का उदाहरण दे रहे हैं? लेकिन पोस्ट की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर अब जमकर घमासान मचा हुआ है। यह पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट में क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह का ये एक्स पर पोस्ट, जिसको लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही राजनीतिक बवाल मच रहा है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। दिग्विजय सिंह की पोस्ट में क्या लिखा है हमने आपको बताया। लाल कृष्ण आडवाणी, इस तस्वीर को देखिए, कुर्सी में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं। एक्स पर जो पोस्ट किया है दिग्विजय सिंह ने, वो इसी तस्वीर की बात कर रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जमीन पर, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उनके पीछे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने इसी को एक्स पर पोस्ट करके अब ऐसा बयान दे दिया है कि कांग्रेस के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। उधर दिग्विजय सिंह के मोदी और आरएसएस की तारीफ वाले पोस्ट पर जैसे ही सियासत पारा बढ़ा, दिग्विजय सिंह ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा कि संगठन का पक्षधर हूं, लेकिन आरएसएस और मोदी का विरोधी हूं। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, वो सुनिए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाहर आके सफाई दी, और जो बातें हमने आपको बताई एक्स पर लिखी, सोर्सेस से जो जानकारी हमने दी। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे कांग्रेस मुख्यालय से। मोहित, हुआ क्या है दिग्विजय सिंह को, इस तरह का बयान कैसे आ गया? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की होती है और उसकी बैठक से करीब 38 मिनट पहले यानी 9:52 पे उन्होंने वो ट्वीट किया, जिस ट्वीट का जिक्र अभी आप कर रहे थे। उस ट्वीट के करने के बाद जो है वो सीधे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचते हैं और उस ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस और बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि चरणों में बैठे हुए किसी कार्यकर्ता यानी आडवाणी जी के चरणों में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को यानी जो निचले तबके का नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ये संगठन की शक्ति है। इसी बात को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं मोहित एक मिनट, उनके कई बयान है जिसका रेफरेंस दूंगा मैं आपसे बातचीत में। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक नहीं सैकड़ों इंटरव्यू किए मैंने दिग्विजय सिंह के।
अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की खूबी आज उनको, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुआ क्या है? कहां से इस संगठन में उनको अच्छाई दिखने लगी, जिस पर जाने क्या क्या आरोप लगाया करते थे दिग्विजय सिंह? ये बताइए ना, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार वो बयान जो है इस तरीके के देते हैं और देने के बाद जो पार्टी असहज हो जाती है। आज की बैठक में देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सवाल जवाब नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी को ये पता था कि दिग्विजय सिंह का ही मुद्दा जो है वहाँ पे उनसे पूछा जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, लेकिन सवाल जवाब नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं, वो लगातार संसद के भीतर संसद के बाहर बात करते हैं, लेकिन वही उन्हीं की पार्टी के एक नेता दिग्विजय सिंह जब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कि जब तारीफ करने लगते हैं तो असहज करने वाली ये बात होती है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई है, उन बिंदुओं पे चर्चा ना होकर दिग्विजय सिंह के ऊपर अब चर्चा पूरा फोकस उधर शिफ्ट हो रहा है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अंदर की जानकारी भी दी। इसी खबर को आगे बढ़ाता हूं। वहीं दिग्विजय के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस विचारहीन पार्टी है, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये बीजेपी ने कहा है दिग्विजय सिंह के बयान पर। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। कांग्रेस हमारी वैचारिक रूप से विरोधी पार्टी नहीं है, वो विचारहीन पार्टी है, क्योंकि विचारधारा आधारित भारत की राजनीति में दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस नेता आधारित दल है। कांग्रेस इज फंडामेंटली अ लीडर बेस्ड पावर ओरिएंटेड पार्टी। वी आर कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी। तो विचारधारा वाली पार्टी हम हैं, और उनकी विचारधारा इस समय एक है, जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है, वैसे सत्ता के बगैर कांग्रेस छटपटा रही है। दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया वो तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन कम से कम पार्टी में किसी ने तो मूलचूल परिवर्तन की बात कही। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही सभी को पता है वीबी जी राम जी एक्ट 2025 ने यूपीए के कार्यकाल में शुरू किए गए मनरेगा की जगह अब ले ली है। हालांकि कांग्रेस अभी इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा को बचाने की शपथ ली गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा पर चर्चा हुई है। वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा बचाने की ली गई शपथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से किया गया ऐलान, मनरेगा बचाने के लिए देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर, 5 जनवरी को कांग्रेस देश भर में करेगी आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति में यह बड़ा फैसला लिया गया है। संसद सत्र के दौरान यह ऐलान किया गया था कि 27 तारीख को मनरेगा को लेकर के कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। 5 जनवरी को कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। आंदोलन सरकार के उस फैसले, संसद के उस कदम के खिलाफ जिसमें मनरेगा कानून का नाम बदल करके जी राम जी एक्ट कर दिया गया है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को
खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान देखा आपने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला कर दिया और मनरेगा खत्म करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। मनरेगा पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से फैसला लिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया आज कार्य समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनरेगा में बदलाव से राज्यों को नुकसान होगा। राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे, राज्यों के पैसे छीन रही है केंद्र सरकार। यही बात प्रियंका गांधी ने संसद में भी कही थी। राहुल गांधी के बड़े आरोप जो कि कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए हैं। सरकार पर राहुल गांधी के बड़े आरोप। जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि इस फैसले को करने से पहले ना तो संबंधित मंत्री से पूछा गया, ना ही कैबिनेट को भरोसे में लिया गया। मनरेगा पर आंदोलन के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है? प्रियंका गांधी ने तैयार किया मनरेगा आंदोलन का कैलेंडर। वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी ने पेश किया प्लान। देश के चारों दिशाओं में 4 बड़ी रैली करेगी कांग्रेस पार्टी। इस योजना को, इस प्लान को प्रियंका गांधी ने कार्य समिति की बैठक में सामने रखा। 5 तारीख से यह आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, 4 बड़ी रैली करने की योजना। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाने साध रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी भारत विरोध के स्थायी प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर पलटवार, बड़ा आरोप। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जर्मनी में राहुल ने भारत विरोधी बयान दिए। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस लोकतंत्र पर धब्बा लगाने वालों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार किया गया। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है, तो वो कुंठाग्रस्त भी है, घुसपैठिया परस्त भी है और वैसे लस्तपस्त है और विपक्ष से भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन पाने के लिए आश्वस्त है। तो आज मेरा कांग्रेस से मानना है कि वो इस विषय पर अपने संबंध को स्पष्ट करें। जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। चलिए अब देश दुनिया की बाकी खबरें बताते हैं आपको। हरियाणा से सबसे पहले खबर। हरियाणा के पानीपत में मामूली बात पर
बीच सड़क पर युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। शहर की खटिक बस्ती में सट्टेबाजी की शिकायत करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके बाद 4 में से 5 आरोपियों ने युवक को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू और डंडे से हमले कर दिए। वारदात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिस युवक का कत्ल हुआ वो सड़क के किनारे खड़ा था। जिसके बाद मौके पर कुछ युवक पहुंचते हैं जिनके हाथ में चाकू और दूसरे धारदार हथियार मौजूद थे। इसके बाद ये सभी युवक पर टूट पड़ते हैं और धारदार हथियार से हमला कर युवक को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। युवक को अस्पताल भी ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। वारदात का वीडियो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज के गंगानगर जोन इलाके में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर कपड़ा कारोबारी से 70,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश दुकान के भीतर दाखिल हुए, जिनके हाथ में पिस्टल और तमंचा साफ नजर आ रहा है। इन्हीं हथियारों के दम पर दोनों लुटेरों ने दुकानदार को धमकाया और फिर गले में रखा 70,000 रुपया लूट कर वहां से फरार हो गए। वारदात नवाबगंज इलाके के लाल गोपालगंज में मौजूद कपड़ा की दुकान में अंजाम दी गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है, जिसका दावा है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े बड़ी वारदात सामने आई है। वहां बाइक सवार 2 आरोपियों ने पलक झपकते ही बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग कर ली। उनमें एक बदमाश ने महिलाओं से सोने की बालियां ही झपट ली। दिल दहला देने वाली बात यह वारदात राहो रोड के अमरजीत कॉलोनी से सामने आई। इस घटना का चौंका देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाएं अपने घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक वहां पहुंचते हैं। बाइक रोकते ही पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और सीधे 76 साल की रूपा देवी के पास पहुंच गया। इससे पहले कि महिलाएं कुछ समझ पाती, आरोपी ने झपट्टा मारकर उनके कानों की सोने की बालियां खींच ली और साथी के साथ बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार में वहां से फरार हो गया। यह घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर धरना देगी पीड़िता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल से जंतर मंतर पर धरना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप केस में बड़ा डेवलपमेंट। जो पीड़िता है वो कल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगी। विरोध में धरना दिया जाएगा, जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला किया था और सेंगर को राहत पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए। विरोध आप लगातार कर रहे हैं, मुझे न्याय मिलेगा जब हम शांत बैठ जाएंगे। और शांत कैसे बैठेंगे? जब किसी की जमानत खारिज होगी तो उनके गुंडे चारों तरफ घूमेंगे मारने के लिए, मेरे पति को मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए। हमें, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ 24 घंटा, सुबह निकलूँगी, रात में 9 बजे जाऊँगी, 10 बजे आऊँगी, तो बच्चे मेरे अनसेफ हैं, बिना सुरक्षित हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं है। मैं तो कल हो सकता मैं जंतर मंतर में बैठूं 10 से 5। नहीं बैठे देंगे तो रोड में बैठेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अपना इंसाफ तो मांगेंगे ना प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से न्याय तो मांगेंगे, न्याय तो दीजिए। अगर नहीं बैठने का अधिकार है तो न्याय का तो अधिकार है ना, न्याय तो दीजिए मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।